पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव के नतीजे आ गए हैं। तृणमूल कांग्रेस की धमाकेदार जीत हुई है, लेकिन चुनाव नतीजों के बाद से ही राज्य के अलग अलग इलाकों में हिंसा जारी है। सोमवार को नंदीग्राम में भी बवाल हुआ। यहाँ भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में तोड़फोड़ की कोशिश की गई। इसके अलावा दफ्तर को आग के हवाले करने की भी कोशिश की गई। भारतीय जनता पार्टी ने आरोप लगाया है कि ये सब तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने किया है। सिर्फ भाजपा के दफ्तर ही नहीं, बल्कि यहाँ पर कई दुकानों और घरों में तोड़फोड़, आगजनी की गई है। बीजेपी का आरोप है कि तोड़फोड़ के बाद जब पुलिस मौके पर पहुंची तो हंगामा करने वाले भाग गए। इस घटना के बाद नंदीग्राम बाजार इलाके में तनाव बढ़ गया है। आपको बता दें कि बंगाल में भले ही तृणमूल कांग्रेस की जीत हुई हो, लेकिन नंदीग्राम में खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी चुनाव हार गई हैं। पश्चिम बंगाल में चुनाव के नतीजे आने के बाद से ही लगातार हिंसा हो रही है। रविवार से लेकर अब तक बंगाल में हिंसा के बाद 4 लोगों की मौत हो गई है। इसमें दक्षिण 23 परगना नदिया में बीजेपी कार्यकर्ता, वर्धमान में टीएमसी और उत्तर 24 परगना में आईएसएफ के कार्यकर्ता की जान चली गई है। बीती रात को कोलकाता के उल्टा डांगा इलाके में एक बीजेपी कार्यकर्ता को पीटकर मारे जाने का आरोप है। इसके अलावा दक्षिण 24 परगना के सोनारपुर में भी एक बीजेपी कार्यकर्ता की मौत हो गई है। आरोप है कि तृणमूल कार्यकर्ताओं की पिटाई से बीजेपी कार्यकर्ता की मौत हुई है। आपको बता दें कि बीते दिन चुनाव नतीजे आने के बाद से ही बंगाल के अलग अलग इलाकों में हिंसा की खबरें आ रही हैं। रविवार को ही बंगाल के दुर्गापुर में भाजपा के एक दफ्तर में आग लगा दी गई। दुर्गापुर में रात को बीजेपी का दफ्तर जला दिया गया। दुर्गापुर पश्चिम से बीजेपी के विजयी प्रत्याशी लखन का आरोप है कि टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने पूरी रात बाइक पर घूमकर यहां बवाल काटा और बीजेपी के कार्यकर्ताओं को नुकसान पहुंचाया। आपको बता दें कि बंगाल के जो चुनाव नतीजे घोषित किए गए हैं, इसमें टीएमसी को बम्पर जीत मिली है। ममता बनर्जी लगातार तीसरी बार अब सीएम बन रही हैं। टीएमसी को बंगाल में 213, बीजेपी को 77 सीटें मिली हैं, जबकि एक सीट निर्दलीय और एक सीट आरएसएमपी के नाम गई है।